नमस्कार दोस्तों, आज जो हीरो की बात करने हम जा रहे हैं वो उसको बहुत कम फेम मिला है, बहुत कम नाम मिला और मुझे लगता है 90% लोग जानते ही नहीं। इवन मैं भी नहीं जानता था आज तक। मुझे ये पता लगा कि इनका इम्पोर्टेंस कितनी है। हम इनके प्रतीक को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और अपने छाती से लगाते हैं। ये जी हाँ, ये तिरंगा है, ये भारत का फ्लैग है। ये फ्लैग किसने डिज़ाइन किया और उसका एजेंडा क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, क्या इमोशन था, हमें नहीं पता। ये ऐसे हीरो है जिसको हम भूल चुके हैं। उनका नाम है पिंगली वेंकैया, जिनका अंत बहुत बुरा हुआ। वो गरीबी में चल बसे, बट स्टिल हम इनको कोई नहीं जानता, ना उनको कोई उनकी राइटिंग है, कोई समझ है, कोई नहीं पहचानता। 1876 में आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में जन्मे। जियोलॉजी में विद्वान, कृषि विज्ञान में विद्वान, हिस्ट्री में विद्वान। उन्होंने कई भाषा जानते थे, कई लैंग्वेजेस जानते थे। इंडियन ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने जो ज्वाइन की थी, उस ज्वाइन करने के बाद वो बोर के एक वॉर हुआ था, वॉर में गए थे वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन थोड़ा सा आइडियोलॉजी मिली उनको। फिर उसके बाद उन्होंने ये ठान ली कि अब अपने देश के लिए काम करना है, अपने आप के लिए काम करना है। 1921 में इंडिया आए और स्वतंत्र सेनानियों के साथ जुड़ मिले। फिर 1921 में उन्होंने स्वतंत्र सेनानियों के साथ अपनी मुहिम ज्वाइन की। उन्होंने आंदोलन में लग के अपने आप को झोंक दिया आज़ादी के लिए। उस आज़ादी के बाद उन्होंने अपने आप को हर चीज़ से अंडरस्टैंड किया कि क्या खराबी है देश में, क्या आइडियोलॉजी है देश में। तो एक सीन जब बैठता है कि वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी विजयवाड़ा का शामियाना था। विजयवाड़ा कांग्रेस की एक मीटिंग थी जिसके अंदर गांधी जी बीच में मध्य स्थल में बीच में बैठे थे। वहीं पर सारे स्वतंत्र सेनानी आसपास बैठे हुए थे। वहीं पर हमारे पिंगली वेंकैया जी आए। वो धीरे धीरे मंच पे बढ़ते गए गांधी जी के पास पहुंचे। उन्होंने गांधी जी से नमस्कारम किया और कहा, गांधी जी आपके लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ, एकता का प्रतीक, आज़ादी का प्रतीक और हमारी मजबूती का प्रतीक। उन्होंने खोला एक कपड़ा जिसमें ऊपर लाल रंग, बीच में चक्र, नीचे हरा। उन्होंने कहा, गांधी जी ये एकता का प्रतीक होगा, हमारे संकल्प का प्रतीक होगा और मजबूती का प्रतीक होगा। हमारे देश को मिलने और जुड़ने की जरूरत है। तो गांधी जी कहा, एकता का प्रतीक, संकल्प का प्रतीक, क्या सही बात है, मगर ये किसका प्रतीक है? तो उन्होंने पिंगली जी ने कहा कि जो लाल रंग है वो प्रतीक है हिंदुओं का और जो हरा रंग है वो प्रतीक है मुसलमानों का। गांधी जी फिर सर झुका के बोलते और फिर बोले, बीच में चक्र क्यों बनाए? बोले, ये चक्र आपका जो आंदोलन चल रहा है, आप जिस चक्र पे चला रहे हो उसका आंदोलन है। तो फिर गांधी जी बोलते हैं, वो तो ठीक है, वो तो बढ़िया चीज़ है, मगर हमारे ईसाई भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हमारे पारसी लोग कहाँ जाएंगे? वो कहाँ हैं? वो भी इस देश के लोग हैं। आपने इनको इतना डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दिया? तो वो कहते हैं, पिंगली जी सर झुका के बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो गांधी जी डिजाइन करते हैं, बीच में एक व्हाइट पट्टी डाल देते हैं। इस व्हाइट पट्टी से क्या हुआ, सारे लोगों का प्रतीक बन गया कि हम इन सब का प्रतीक है। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, सबका मिक्सचर हमारे देश में है और जो एकता से जुड़े हुए, मजबूती से जुड़े हुए और किसी भी बाहरी चीज को बाहरी भेज देते हैं और हम एकता से जुड़े रहेंगे, डिवाइड एंड रूल पे नहीं जाएंगे। तो गांधी जी ने उसी क्षण उठे और फहराया, ये आज से हमारा एकता का प्रतीक होगा। हम स्कूल लेके लड़ेंगे, स्कूल लेके चलेंगे। उसके बाद चीज़ें कंफर्म हुई, वो चीज़ें निकाली गई और तब से वो इवॉल्व हुआ, वो बदला और उस शामियाने से, उस कांग्रेस की मीटिंग के बाद से वो हमारा प्रतीक बन गया। ऊपर लाल रंग, बीच में व्हाइट, बीच में अशोक चक्र एंड नीचे हरा रंग। ये केसरिया, सफेद और हरा रंग हमारे भारत का, हमारी इंडिया का प्रतीक बन गया, जो कि एकता का है, मजबूती का है। ये इंटेंशन है, ये इमोशन है। पिंगली वेंकैया, जिस हीरो को हम भूल चुके हैं, जिस हीरो को हम बिल्कुल नकार चुके हैं, आज कुछ लोग याद कर रहे हैं, उनका पोस्टल कार्ड बन चुका है, उनकी कॉइन बन चुका है, मगर ये काफी है। आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा योगदान इतने में सीमित हो जाएगा? चलिए इनको याद करते हैं, चलिए इनको पूछते हैं, चलिए इनको नमन करते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हम याद कर पाएं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी नॉलेज क्या और हमारी आइडियोलॉजी क्या थी। इस आइडियोलॉजी के साथ हम एक हैं, हम यूनाइट हैं। असली हीरो किताबों में नहीं होते, चलिए असली हीरो अपने दिल में लिखते हैं और उनको बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।